मैं और नीरज आज भी जब साथ होते हैं तो शादी के 25 साल बाद भी अतीत में चले जाते हैं। आज मौसम बड़ा ही सुहाना था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैंने थोड़े से पकौड़े बनाए और चाय लेकर टेरेस पर चली गई। आज नीरज नहीं था, किसी काम से बाहर गया था। मैं अकेली एक कुर्सी पर बैठ गई। सामने वाली कुर्सी खाली थी, पर उस पर हमेशा नीरज को ही पाती थी, चाहे वो हो या ना हो। नीता और नीरज जैसे नाम की जोड़ी ईश्वर ने ही बनाई हो। मैं हमेशा की तरह फिर से पुरानी यादों में चली गई। कॉलेज में हम दोनों एक साथ प्रवेश के लिए आए थे। नीरज मेरे पीछे खड़ा मेरी फाइल पर से कुछ पढ़ रहा था। मुझे नहीं पता वो क्या देख रहा था। शायद वो मेरा नाम जानना चाह रहा था। मैंने फाइल पर हाथ रख लिया। वो समझ गया कि मैं कुछ छिपाना चाहती हूँ, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। मैं भी एडमिशन लेकर घर आ गई। अगले दिन हमारा पहला दिन था। मैं क्लास में गई। मैंने इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लिया था। मैं पहली पंक्ति में बैठी थी। तभी वो भी आया और मेरी पीछे वाली सीट पर बैठ गया। वो भी सेम स्ट्रीम का ही निकला। हमारा नाम एक दूजे को जब पता चला, जब प्रोफेसर ने अटेंडेंस ली, नाम सुनते ही कुछ अपनापन सा लगा। नीता और नीरज, क्या मेल था। हम मौन ही रहे, चाहते हुए भी बात नहीं की। नीरज मुझसे मेरे नोट्स बस इशारे से ही मांग लेता और वापस भी कर देता। वो हमेशा मेरे पीछे ही बैठता था, बस कभी नज़र मिलती तो झुका लेता। मुझे भी वो अच्छा लगने लगा था। एक दिन कैंटीन में मैं कॉफ़ी पी रही थी। नीरज भी आया। मैंने इशारे से उसे अपने पास बैठने को कहा और एक कॉफ़ी ऑर्डर कर दी उसके लिए। कॉफ़ी आने तक वो मेज़ को ही देखता रहा। कॉफ़ी मेज़ पर आई। मैंने हाथ से उसे लेने को कहा। उसने ले ली, पर एक भी सिप नहीं ली। मैंने चुप्पी तोड़ी। क्या हुआ, तुम पी क्यों नहीं रहे? वो बोला, मैंने आज तक नहीं पी। फिर ऑर्डर रोका क्यों नहीं? मैंने पूछा। नीरज ने कहा, आपने पूछा ही कहाँ। और हम दोनों हंस पड़े। हमारे कॉलेज में 2 महीने के बाद आज शायद हम आमने सामने एक साथ बैठे और हंसे। मेरी हंसी को उसने आश्चर्य से देखा और मेरे चेहरे से नज़र नहीं हटाई। शायद मेरी हंसी उसे मन भा गई। मैं सहम गई। मैंने कहा, आज पी लो, फिर नहीं पिलाऊंगी। उसने मेरे कहने से एक सांस में पूरी की पूरी गटक ली और कप रख कर थैंक्स कहकर चला गया। स्टडी नोट्स हमेशा हम साझा करते और बस पढ़ाई की बात करके अपनी सीट पर बैठ जाते और आंखों में ही बाय बोल कर घर चले जाते। जिस दिन नीरज नहीं आता, मेरा मन नहीं लगता था। अजीब सा खिंचाव हो रहा था उसकी तरफ। शायद वो भी मेरे बिना अकेला सा था। उस ज़माने में फ़ोन नहीं थे जो हाल चाल पूछा जा सके। बस अगले दिन ही ना आने का कारण पूछा जाता था। नीरज आता तो मेरा मन अपने आप पढ़ाई में लग जाता था, जैसे मेरा कोई साथ दे रहा हो। कितना अजीब एहसास था। ना मिलने की ख्वाहिश, ना कोई चाह। आज की तरह के बच्चों की तरह बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे कोई शब्द नहीं थे, ना लिव इन रिलेशनशिप। आज बच्चे ये सब इसलिए करते हैं कि वे एक दूजे को जानें, फिर भी इनके रिश्ते नहीं टिक पा रहे हैं। बस प्यार केवल शारीरिक आकर्षक ही है, जो साथ पाकर कम हो जाता है और रिश्ता टूट जाता है। जब हम कॉलेज के आखिरी साल में थे, दोनों ने प्रोफेसर बनने का लक्ष्य हासिल कर लिया था। हम दोनों ही कॉलेज में अव्वल थे। नीरज मेरी असाइनमेंट बनाने में मदद करता और कभी कभी तो पूरा बना ही देता था। बस ये समर्पण ही शायद दोस्ती थी। हमारा रिलेशन ऐसा नहीं था जिसमें मैंने या उसने कोई मांग की हो। बस उसे
मैं कुछ नोट्स देती और वो मुझे कुछ चैप्टर समझा देता। ये भी तो प्यार था जो मुझे उसे बांध कर रख रहा था। आज इसके मायने बदले नज़र आते हैं। क्यों एक दो मुलाकात में शारीरिक संबंध बनाने की मांग क्यों होती है? दोस्ती क्यों यही आकर रुक जाती है? फिर अंत ब्रेकअप क्यों? इसका जवाब वो अपने बेटे नील से अभी तक नहीं ले पाई। कॉलेज के अंतिम दिन नीरज ने मुझे इतना कहा, मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है, दोस्त ही रहोगी, कभी मैं अपने पति की हुकूमत नहीं करने दूंगा और तुम नीता ही रहोगी, पत्नी बनाकर तुम्हें नीचे नहीं गिरने दूंगा। वो वादा नीरज ने निभाया, मुझसे शादी की, पर कभी लगा ही नहीं कोई किसी को नीचा दिखा रहा है। शायद यही दोस्ती थी जो परिवार को जोड़े रख सकी। लेकिन समाज में आज दोस्ती के मायने फ्रेंडशिप, लिव इन तक सिमट कर ब्रेकअप तक चले जाते हैं। आज मेरा और नीरज का बेटा भी यूएसए में इसी रिवाज को ढो रहा है। समाज इस तरह के संस्कार प्रदान कर रहा है। मेरे परिवार के संस्कार कहाँ नील में देखने को मिले? उसने तो वही किया जो आज हो रहा है। नीरज ने वाकई मुझे कॉलेज में ही बहुत समझ लिया था। बिना बोले, बिना छुए मेरे मुस्कुराने की कसम ली थी नीरज ने। एक दिन कहा था, तुम मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो, तुम्हारे गालों के डिंपल मुझे जीने की उमंग देते हैं। और आज का दिन है कि कभी उसने मुझे रोने नहीं दिया। यही तो होना चाहिए। लेकिन आज की पीढ़ी एक को छोड़ दूसरा, दूसरे को छोड़ तीसरा, पता नहीं क्या चाहती है। विचारों भावनाओं से ज़्यादा शारीरिक चमक की चौंध में युवा खोते जा रहे हैं। नील भी काश अपने माँ बाप से दोस्ती का रिश्ता विरासत में ले लेता और मेरा और नीरज का अंतिम पड़ाव सुकून से गुजर जाता। शादी शारीरिक संबंधों से ज़्यादा विचारों की सूझबूझ और विश्वास पर चलने वाला रिश्ता, एक दूसरे के सम्मान का रिश्ता होता है। हमने तो दोस्ती का रिश्ता निभा लिया, पर आज की पीढ़ी शायद इसे आगे ले जाने में कामयाब ना हो सके। डोरबेल की आवाज़ ने मुझे वर्तमान में ला दिया। नीरज के आने का वक्त हो गया था। मैं ट्रे हाथ में पकड़े नीचे उतर आई।